बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स की छठी वीडियो के साथ मैं अमीर उसरात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि प्लगइन्स क्या है, वर्डप्रेस में प्लगइन्स किस काम आते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम अपने वेबसाइट के लुक को किस तरह चेंज कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स यूज़ करके। आज की वीडियो में दोस्तों हम प्लगइन से मुतालिक बात करेंगे। प्लगइन्स क्या होते हैं? बेसिकली जब हम अपनी वेबसाइट में कोई भी फंक्शनलिटी ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। जिस तरह आम तौर पर हम सॉकेट में प्लग लगाते हैं और उसमें फिर करंट आना शुरू हो जाता है और वो मोटर हो या मोबाइल हो या जो भी चीज़ हो वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह वर्डप्रेस में जब हम कोई फंक्शनलिटी या कोई फंक्शन ऐड करना चाहे अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो हम प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट में साइड पर एक व्हाट्सएप का आइकन आए, उस पर कोई क्लिक करे तो सीधा आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए और आप उसके साथ चैट करना शुरू कर दें। आपने अक्सर वेबसाइटों पर लेफ़्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर में आपने देखा होगा, इस तरह की होती है। बेसिकली ये फंक्शनलिटीज़ ऐड करने के लिए आपको अच्छी खासी कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन वर्डप्रेस का मज़ा यही है कि यहाँ पर आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस आपको बने बनाए मिलियंस की तादाद में प्लगइन्स प्रोवाइड करता है। उसमें कुछ तो पेड होते हैं और ज़्यादातर फ्री होते हैं। तो अगर ये फंक्शनलिटी हमने ऐड करना है तो हम अपनी वेबसाइट में क्या करेंगे, इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। या आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पर जब भी कोई नया यूज़र आए उसको एक नोटिफिकेशन आए कि आप हमारे मेलिंग लिस्ट में अपना नाम ऐड करना चाहे तो यहाँ पर यस कर दे या नो कर दे। तो इस तरह की फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकली देखते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि ये सब कुछ किस तरह होगा। जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था, अपनी साइट में आप लॉगिन कर दें और लॉगिन का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर आ जाना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। जैसे मेरे वेबसाइट का नाम itbslearning.com है और उसके बाद आपने स्लैश लगाकर लिखना है wp-admin और इसके बाद आपने इंटर कर देना है। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना है। मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास यहाँ पर इस लेफ्ट साइड में अपीयरेंस के बाद आपके पास ऑप्शन है प्लगइन्स का। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मैंने एक सादा सा थीम इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें कोई ख़ास फंक्शनलिटी वगैरह अवेलेबल नहीं है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। आ जाए अपने प्लगइन्स के ऊपर और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दे। अगर आपने इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक कर दिया तो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लगइन आपको दिख जाएंगे। और ये किस लिए है, इसके सामने ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये स्पैम को रोकने के लिए है। अगर आपने किसी प्लगइन को डीएक्टिवेट कराना हो तो यहाँ पर आप इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करा सकते हैं। आप उस प्लगइन को डिलीट भी कर सकते हैं, पहले सेलेक्ट करके फिर उसके बाद डिलीट कर दीजिएगा। अगर आपने इसको एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट पर क्लिक कीजिएगा। फिलहाल हम नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास मिलियन की तादाद में प्लगइन्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा प्लगइन अवेलेबल है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शनलिटीज़ आपके वेबसाइट में ऐड करने के लिए है। यहाँ पर पॉपुलर जो है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म है, यानी अगर आपकी वेबसाइट है और आप उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स लगाना चाहें तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करके आप फॉर्म्स बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया या एडमिशन फॉर्म हो गया या कुछ भी फॉर्म आप इसके थ्रू, प्लगइन के थ्रू बना सकते हैं। इसके बाद एसईओ, आपको पता है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस प्लगइन के थ्रू, ये योस्ट एसईओ बड़ा मशहूर है, इसके थ्रू बड़ी आसानी के साथ आप अपने कंटेंट और वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसको भी बाद में हम इंस्टॉल करेंगे, एलिमेंटर। ये आपकी वेबसाइट के लिए एक विजुअल बिल्डर है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको चाहिए होगा वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर करेंगे। तो ये भी बड़ा एक मशहूर प्लगइन है एलिमेंटर, और इसके थ्रू ही हम आगे अपनी वेबसाइट को बिल्ड भी करेंगे। बताना आपको मकसूद ये था, अगर आप अपनी कोई ई कॉमर्स की स्टोर बनाना चाहे तो ये वू कॉमर्स के यहाँ पर प्लगइन अवेलेबल है। गरज जो फंक्शनलिटी आपको चाहिए होती है यहाँ पर आप सर्च करके
यहाँ से आप सर्च करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह शुरू में आपको बताया था कि मैं अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप की फंक्शनलिटी लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप को सर्च कर देता हूँ और आगे फिर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंटर मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पर हमारे सामने बेतहाशा प्लगइन्स आ गए। दोस्तों आपने एक ख्याल रखना है कि हर प्लगइन को आपने इंस्टॉल नहीं करना, आपने उसकी रेटिंग को लाजमी देखनी है कि कितने लोगों ने इंस्टॉल किया और इसको इन्होंने कितने स्टार्स दिए हुए, क्योंकि अक्सर जो प्लगइन्स होते हैं वो स्पैम भी होते हैं, वो आपको तंग भी कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट है उसको ख़राब भी कर सकते हैं। सो आपने अच्छी रिपोर्टेशन वाली प्लगइन को ही इंस्टॉल करना है। जैसे ये फर्स्ट पेज पर मेरे ख्याल में जितने भी है उन सब की इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा है और उनके जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। बहरहाल मैं इस फर्स्ट वाले पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये बस सिंपल सी बात है, इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। अब आगे जो ऑप्शन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद इसको एक्टिवेट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन समझ ले हाफ ऑफ द जॉब है। ठीक है, 50% समझ आपने काम कर, लेकिन अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये उस वक्त तक एक्टिव नहीं होगा। सो हम इसको साथ एक्टिवेट भी कर देते हैं। जी दोस्तों, ये हमारे सामने यहाँ पर हमारे जो इंस्टॉल प्लगइन्स है उसमें आ गया सोशल मीडिया चैट। ठीक है, और इसकी अगर हमने थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है तो सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कर दें। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इसकी सेटिंग आ जाएगी कि यहाँ पर आप किस तरह इसकी लुक को देना चाहें तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा मैं सेटिंग के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ और बटन्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बटन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको बताते हैं कि जी ये बॉटम में होगा, टॉप पर होगा, बबल की शक्ल में होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर इसको दे देता हूँ कि जो चैट आएगी वो कहाँ पर आएगी, वो मेरे मोबाइल पर आएगी। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फॉर्मेट में आपने अपना नंबर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद डिस्प्ले किस तरह होगा तो ये सारा कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब हम ज़रा जाते हैं और अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं कि क्या ये हमारी वेबसाइट पर आ गया या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाउ कैन हेल्प यू, यानी हमारा जो व्हाट्सएप का चैट बटन है वो यहाँ पर आ चुका है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये सीधा आपको व्हाट्सएप में ले जाएगा। यहाँ से आप स्कैन करके जो यूज़र है वो आपके साथ चैट कर सकता है। तो इस तरह की दोस्तों फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए आप प्लगइन्स में आ जाए और कोई सा भी प्लगइन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने इसको डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पर आप दोबारा क्लिक कर दें। ये जो सोशल चैट का आइकन है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं दोबारा अपनी साइट को विज़िट करता हूँ। ठीक है, न्यू लिंक में इसको ओपन कर देते। आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, और अगर आपने इसको मुकम्मल तौर पर डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शनैलिटी सोच के मुख्तलिफ वेबसाइटों की देख के यहाँ पर उसको सर्च करें और इंस्टॉल करें 2-3 किस्म के प्लगइन्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ज़रूरी जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करना सीखेंगे और उनकी मुकम्मल फंक्शनलिटी में इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। क्लास अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।